अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने प्लांट्स गार्डन चैनल पर। आज हाज़िर हुआ हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं विंगा पर। विंगा प्लांट जिसको सदाबहार भी कहते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त प्लांट है, काफ़ी वैरायटियों में और काफ़ी कलरों में आपको जो है वो नर्सरियों पे मिल जाएंगे। बहुत सारे कलर होते हैं इसके अंदर, और हाइब्रिड वैरायटियों के अंदर काफ़ी सारे कलर होते हैं, लेकिन जो देसी होता है उसके अंदर सिर्फ दो ही कलर होते हैं, वाइट और स्काई ब्लू। ये दो कलर होते हैं इसमें देसी वैरायटी में। तो देसी वैरायटी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, और हाइब्रिड वैरायटी जो होती है वो थोड़ी सी जो है वो नाजुक होती है, इसकी थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, लेकिन वो भी सर्वाइव कर जाती है। अच्छी केयर करेंगे तो अच्छे सर्वाइव आपके पास जो वो पौधे हो जाते हैं। तो परमानेंट प्लांट होता है ये, इतनी जल्दी मरता नहीं है, हार्डी प्लांट होता है, सर्दी गर्मी रह जाता है ये। सर्दियों में थोड़ी सी केयर अच्छी करेंगे तो आपके पास ये ज़िंदा रह जाएगा, फ्लावरिंग भी करता रहेगा। चने इसको ग्रो करने का तरीका देखते हैं कि किस तरह से जो है वो इसको ग्रो किया जाता है। इसको बीज के थ्रू भी ग्रो किया जाता है। आप बीज नर्सरी पे जाके वहाँ से ले सकते हैं बीज इसके। 100 से 50 रुपए के पैकेट आपको एक मिल जाएगा बीज का, तो वहाँ से आप ले सकते हैं, या कोई भी गार्डनिंग शॉप आपके करीब करीब में हो तो वहाँ से जाके आप जो है वो उसके बीज ले सकते हैं। और दूसरा, ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है बहुत आसानी से। बीज से इतनी जल्दी जो है वो ग्रो नहीं होता ये, लेकिन कटिंग से बहुत जल्दी ये ग्रो हो जाता है। नर्सरी पे जाके आप एक प्लांट लेके आ जाएं, उसकी कटिंग लगाएं, तो हफ्ता या 1.5 हफ्ते में इसकी रूटीन जो है वो शुरू हो जाती है इसकी। लेकिन आपने न्यू अपशूट लगानी है, न्यू अपशूट लगाएंगे तो ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप हार्डवुड लगाएंगे इसकी, या बीज की स्टेम जैसे कलम काट के लगाएंगे, ऊपर से काट के और नीचे से भी काट के लगाएंगे, तो मुश्किल है ये ग्रो कर पाए, बहुत मुश्किल से उस तरह से जो है ग्रो होता है। लेकिन इसकी न्यू अपशूट आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा आपको जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा ये। तो ग्रो करने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से ग्रो होता है, और ये भी बता देता हूँ कि कौन सी मिट्टी में ये ग्रो होता है। हर तरह की मिट्टी में ये ग्रो हो जाता है, लेकिन मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, पानी उसमें ज़रा सा भी खड़ा नहीं रहना चाहिए। अगर पानी खड़ा रहेगा तो ये पौधा जो है वो गल जाता है। तो वेल ड्रेन सॉइल आपने बनानी है। सबसे अच्छी जो सॉइल रहती है वो रहती है बालू रेत, जो आपको नर्सरियों पे, आम नर्सरियों पे जो है वो मिल जाती है। आप गार्डन सॉइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गार्डन से जाके मिट्टी जो है वो ला के वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास बालू रेत नहीं है तो। बाकी आपके पास जो मिट्टी हो वो आप उसके अंदर उगा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर अगर आपके पास वेल ड्रेन सॉइल नहीं है तो उसके अंदर आप थोड़ी सी जो है वो रेत ला के वो मिक्स कर सकते हैं, जिसको बजरी भी कहते हैं। थोड़ी सी वो मिक्स कर लें तो इसका ड्रेनेज जो है वो अच्छा बन जाएगा। बात करते हैं इसकी केयर की, किस तरह से इसकी केयर की जाती है। इसकी केयर बहुत आसान होती है, इतनी मुश्किल इसकी केयर नहीं होती। कोई खाद वगैरह की ज़रूरत इसको नहीं होती है इतनी। देना चाहें खाद दे सकते हैं, लेकिन हार्डी प्लांट होता है, बिना खाद के भी ग्रो हो जाता है, अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है। मौसम अच्छा देंगे, क्लाइमेट अच्छा देंगे तो पौधा खुशी का इज़हार करता हुआ ग्रो करता रहेगा आपके पास। पानी इसको कितना देना है, पानी इसको जो है वो जब ऊपर का सरफेस एरिया ड्राई होने लगे तब आपने इसको पानी देना है, अदरवाइज़ इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पानी देंगे तो ये पौधा गल जाएगा, ज़्यादा पानी ये पसंद नहीं करता है। कम पानी देंगे तो ही अच्छे से ग्रो कर पाएगा, फ्लावरिंग अच्छी करेगा। पानी ज़्यादा देर ठहरा नहीं रहना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी जो है वो पसंद नहीं है। मिट्टी आपने ऐसी बनानी है जो फ़ौरन से पानी डालें तो नीचे से ड्रेनेज से वो निकल जाए पानी, इस तरह की आपने जो है वो मिट्टी इसकी बनानी है। जब ऊपर का सरफेस एरिया ड्राई होने लगे तब आप इसको पानी दें। जब इसको पानी की कमी होती है तो इसके पत्ते जो है वो मुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उससे भी पता चल जाता है कि इसको पानी की कमी हो रही है। तो जैसे ये आसार आपको लगें, इसके पत्ते मुड़ने लगें, तो आप फटाफट से इसके अंदर पानी दे दें, तो पत्ते जो है वो थोड़ी देर में दोबारा से स्ट्रेट हो जाएंगे पानी देने के बाद। लेकिन ज़्यादा लेट नहीं करना, नहीं तो पत्ते पे जल जाएंगे। अगर ज़्यादा आपने लेट कर दिया तो पत्ते जो है वो फिर जलना स्टार्ट हो जाएंगे, पौधा वहाँ से जो है वो ग्रो नहीं होगा, जल जाएगा फिर। और फुल धूप में रखना है आपने इस पौधे को, फुल धूप पसंद है इस पौधे को, फुल धूप में आप रख सकते हैं इसको। लेकिन मई और जून की गर्मी से आपने बचाना है बस, क्योंकि उस दौरान बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अगर आपके इलाके में टेम्परेचर गर्मियों के मौसम में भी अगर 40 से ज़्यादा नहीं जाता है तो फिर आप इसको फुल धूप में रख सकते हैं। लेकिन अगर 40 से ऊपर जाता है आपके यहाँ टेम्परेचर, जैसे कि 45 या 47 हो जाता है, तो फिर आपने इसको जो है वो शेड एरिया इसको प्रोवाइड करना है। अगर इसको तब भी आप शेड एरिया प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर ये पौधा जल जाएगा ज़्यादा धूप मिलने की वजह से। हमारे यहाँ काफ़ी गर्मी रहती है पाकिस्तान में, तो मैं अपने पाकिस्तान के हिसाब से बता रहा हूँ। यहाँ तकरीबन 45 से 46 47 तक टेम्परेचर जो है वो पहुँच जाता है, कभी कभार तो 48 भी हो जाता है। तो इस वजह से जो है वो उसको शेडी एरिया प्रोवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर पाकिस्तान में, अगर आप रहते हैं तो।
अगर पाकिस्तान से बाहर हैं, इंडिया में हैं या कोई और मुल्क से हैं, तो फिर आप जो है वो इसको, अगर आपके यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं होता है गर्मियों में, तो आप इसको शेडी एरिया भले ना दें, या फिर भी अच्छी ग्रोथ करता रहेगा फुल धूप में। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए हमें ग्रीन नेट जो है वो लगाना पड़ेगा। या ग्रीन नेट आपके पास नहीं है तो कहीं शेडी एरिया में रख दें, जहाँ सिर्फ सुबह की 2 से 3 घंटे की इसको धूप लगे, उसके बाद पूरा दिन का जो है वो इसके ऊपर शेड आता रहे, सूरज की रोशनी आती रहे, धूप नहीं आए, सूरज की रोशनी में आपने इसको जो है वो रखना है, बिल्कुल अंधेरे में नहीं रखना। बस ओवर वाटरिंग से इसको बचाना है। ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसके फिर जो है पत्ते पीले हो जाएंगे, पीले पत्ते होकर जो है वो मुरझा जाएंगे, फिर गिर जाएंगे, फिर पौधा वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता गल जाएगा, ब्रांच जो है वो गलना स्टार्ट हो जाएगी, फिर पौधा आपका जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, फिर गल जाएगा। तो बस ये इसकी चंद कह रहे हैं। बहुत अच्छा पौधा है, अभी लेकर आए हैं, बहुत इजीली टू ग्रो पौधा है, बहुत घरों में ये जो है वो पाया भी जाता है। हमारे बुजुर्ग जो होते थे, दादा परदादा दादी वगैरह जो होते थे, तो वो भी जो है वो ये पौधे रखते थे घर में। तो काफ़ी ये जो है वो नामवर पौधा है, काफ़ी अच्छा पौधा है, ये हर घर में ज़्यादातर पाया जाता है ये। तो इसकी यही चंद केयर हैं, इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास भी जो है वो पौधा बआसानी जो है वो ग्रो हो जाएगा, अच्छी ग्रोथ करते हुए फ्लावरिंग भी करता रहेगा। और हाँ, गमले की बात कर लेते हैं। इसको गमला कौन सा देना है, कितना बड़ा देना है, तो गमले की इसकी कोई लिमिट नहीं है। बस इसको जो है वो 8 इंच से 15 इंच तक का गमला भी दे सकते हैं आप, उसमें बहुत अच्छे से जो है वो फ्लावरिंग करेगा, बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ चलती रहेगी। 8 इंच से अगर छोटा देंगे गमला तो इसकी जो है वो हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी, पौधा छोटा ही रहेगा, छोटी साइज़ में रह जाएगा, ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और मिट्टी के गमले में आपने इसको लगाना है। अगर प्लास्टिक के गमले में लगाएंगे तेज़ गर्मी में, तो फिर जो है वो प्लास्टिक गर्म होने की वजह से धूप में अंदर वाली रूट्स जो है वो गलना स्टार्ट हो जाएंगी, जल जाएंगी, तो फिर पौधा जो है वो मर सकता है आपका। तो इसलिए जो है वो आपने इसको मिट्टी के गमले में लगाना है, ताकि इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी चलती रहे, क्योंकि मिट्टी का गमला जो है वो ठंडा रहता है। और फर्टिलाइज़र इसको कौन सा देना है ये भी बता देता हूँ। फर्टिलाइज़र आप इसको कोई सा भी दे सकते हैं, गाय का गोबर भी दे सकते हैं, और केमिकल भी दे सकते हैं, जैसा कि DAP है, NPK है, यूरिया है, ये भी आप दे सकते हैं। तो जितने इंच का आपका गमला हो, तो उतने दाने आपने जो है वो NPK के या DAP के या यूरिया के आपने डाल देना है। जैसे कि 8 इंच का गमला है तो 8 दाने आपने गिन के डाल देना है, और ऊपर से अच्छे से गोडी कर देनी है सरफेस एरिया की, और फिर हल्का हल्का जो है वो पानी ऐड कर देना है। और ऑर्गेनिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि गाय का गोबर हो गया, लीफ कंपोस्ट हो गई, या किचन वेस्ट कंपोस्ट हो गई, वर्मी कंपोस्ट हो गई, तो जितने इंच का आपका गमला हो उसके हिसाब से आपने जो है वो ये थोड़ी सी जो है वो ऐड कर देनी है। जैसे कि अगर आपका 8 इंच का गमला है तो आपने आधी मुट्ठी जो है वो खाद की डाल देनी है, ऑर्गेनिक खाद की। अगर आपके पास 8 इंच से बड़ा गमला है तो आप जो है वो 1 मुट्ठी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस ये इसकी चंद केयर हैं जो मैंने आपको बताई है, इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास भी पौधा बआसानी जो है वो ग्रो हो जाएगा। तो बस ये आज की मेरी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे अच्छी वीडियोस लाता रहूँ। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।